हेलो एवरीवन। तो BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अभी जो रिसेंट में वैकेंसीज़ निकाली हैं, काफ़ी सारी पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको भी पता है 19 अप्रैल से और 9 मई तक ये इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेंगे। अब इसके लिए अप्लाई करने से पहले मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो इसकी पिछली वैकेंसी निकली थी, पिछला रिक्रूटमेंट नोटिस निकला था, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को उसके बारे में पता हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि जब आप अप्लाई करें तो सारी चीज़ें आपको पता हों। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, डाउट्स हो। अब आपके जो डाउट्स हैं, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का डाउट था वो NSQF के रिगार्डिंग कि वो हमें सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, एक मैं 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, काफ़ी सारे आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे। ठीक है, तो मैंने आई थिंक 2-3 डाउट्स आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं वीडियो के थ्रू। बाकी आप लोग कमेंट में लिख देना, मैं अपकमिंग वीडियोस में क्लियर कर दूंगा सारे डाउट्स। ठीक है, और ये डाउट ऐसा था कि कुछ लोगों का डाउट था और कुछ लोगों का बहुत सारे लोगों को नहीं पता इसके बारे में, जो कि बताना ज़रूरी था मेरे लिए। BIS की जो पिछली वाली वैकेंसी निकली थी उसमें ऐसा क्या हुआ था जो आपको थोड़ा सा चकित कर सकता है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की जो पिछली वैकेंसी निकली थी वो 2020 में निकली थी, और इसका रिक्रूटमेंट नोटिस 5 सितंबर यानी कि आपके टीचर्स डे के दिन निकला था, 5 सितंबर 2020 को। और इसका फिर एग्ज़ाम हुआ था 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम हुआ था। अभी तक तो सब कुछ सही था, लेकिन फिर एक दिन यहाँ पे नोटिस आता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से, और वो रहता है आपका कैंसिलेशन नोटिस। नोटिस आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ये नोटिस क्या निकला था। नोटिस जो निकला था कि इट इज़ नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द फॉलोइंग 4 पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय BIS एडवर्टीजमेंट नंबर दिस डेटेड ऑन 5 सितंबर 2020 हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। जो स्टूडेंट्स एयरफोर्स के लिए अप्लाई जिन्होंने किया हुआ है, फिर एयरफोर्स की तैयारी वगैरह कर रहे होंगे, उन्हें ये 2 वर्ड तो अच्छे से रट के होंगे। अब मैं उसके ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन यहीं पर हम लोग थोड़ा फोकस रहते हैं कि किसका कैंसिलेशन नोटिस था। समझ तो आप गए होंगे। ये जो पोस्ट निकाली गई थी, काफ़ी सारी पोस्ट, जैसे इस बार आपकी बहुत सारी पोस्ट निकली है ना, 2020 में भी ऐसे बहुत सारी पोस्ट निकली थी, उनमें से 4 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था। और वो ऐसी 4 पोस्ट थी जिसके लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अभी आपने देखा है कल भी मैंने जो रिक्रूटमेंट नोटिस डाला तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मोस्टली लोग किसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। आप वैसे अगर आप सोच भी रहे होंगे तो ये बात होता है, तो आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सोच रहे होंगे, फिर स्टेनोग्राफर सोच रहे होंगे, या फिर सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट इस बार निकला है। जूनियर नहीं, सीनियर वाला इस बार निकला है, तो सीनियर। तो इन्हीं 4 पोस्ट के लिए जो आपका एग्ज़ाम था वो कैंसिल कर दिया गया था। यानी आपका रिक्रूटमेंट नोटिस निकलता है 5 सितंबर को, एग्ज़ाम भी होता है 24 दिसंबर को, 2-3 महीने के अंदर, आपका 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम भी हो जाता है, बट आपका इसका कैंसिलेशन नोटिस भी आ जाता है। और ये आता है अराउंड आपका एग्ज़ाम होने के 2 महीने बाद, तकरीबन आई थिंक हाँ, एक 1.5 महीने के बाद आया था। अराउंड 3 फेब को ये नोटिस आया था आपका कैंसिलेशन का, कि आपका ये 4 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। बाकी की जो 6 पोस्ट थी उनके लिए जो है एग्ज़ाम फर्दर जो प्रोसेस है वो आगे फर्दर बढ़ा। अब देखो यहाँ पे मैं डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको फैक्ट्स दे रहा हूँ कि ये हुआ था। मैं आपकी ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बार कैंसिल होगा। हो सकता है कुछ ऐसे रीजंस रहे हों जिसकी वजह से कैंसिल करना ज़रूरी हो गया हो। रीजंस किसी को नहीं पता है, और ना ही रीजंस कभी पता चल पाएंगे, सिर्फ जो जिन्होंने कैंसिल किया नहीं पता होंगे, बिकॉज ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस बहुत ही लॉजिकली बहुत ही अच्छे से लिख देते हैं, बिकॉज इससे किसी को एग्जैक्ट पता भी नहीं चलेगा रीज़न, और जो है रीज़न भी उनका हो जाएगा कि हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से कैंसिल हो गया था। इसकी 5, और हाँ एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जिन लोगों ने भी इसके लिए अप्लाई किया था उनका फ़ी रिफ़ंड प्रोसेस में जो यहाँ पे लिखा गया था कैंसिलेशन नोटिस में कि उनका फ़ी रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अब मैं श्योर नहीं हूँ उसके रिगार्डिंग, जितने स्टूडेंट्स थे मेरे जो 2020 वाले थे, उन्होंने उनमें से अभी तक तो किसी का नहीं आया है जो रिफ़ंड है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का आ गया हो, मुझे नहीं पता इसके रिगार्डिंग क्लियरली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आ गया नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि इन्होंने कैंसिलेशन नोटिस में लिखा है और गवर्नमेंट ने लिखा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 100% अगर नहीं आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ एटलीस्ट ठीक थी कि इन्होंने वो चीज़ को रिफ़ंड कर दिया था। आपको भी पता है 500 रुपये इसका अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म फीस है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा नहीं होगा, मैं सिर्फ आपको चीज़ें फैक्ट बता रहा हूँ। आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि इस समय जो गवर्नमेंट जॉब्स की किल्लत है वो आपको भी पता है, तो इस वजह से आप अप्लाई कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, और डेफिनेटली हो सकता है ऐसा कोई रीज़न रहा हो जिसकी वजह से इनको कैंसिल करना पड़ा हो। और ये मत, और बहुत लोग का जैसे कि अभी बहुत लोगों का मानना ये था कि फ़ंड्स इकट्ठा करने के लिए भी IAS ऐसा करता है, तो फ़ंड अगर इकट्ठा करने के लिए करता तो फिर वो फ़ीस रिफ़ंड क्यों करता। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे ये है।
ठीक है। तो वो तो रीज़न नहीं होगा फंड्स इकट्ठा करना, कुछ और रीज़न्स रहे होंगे। तो इस वजह से आप इस बार की अगर सीरियस हैं तो पूरे मन से प्रिपरेशन कीजिएगा, 100% अपना देके, आधे अधूरे मन से नहीं कि हम देखेंगे पिछली बार तो कैंसिल हो गया था या तो तुम अप्लाई मत करो, और अगर करो तो 100% एकदम दिल से करो उसके लिए प्रिपरेशन, ठीक है। और बाकी अगर आपको इसके लिए प्रिपरेशन के लिए वीडियोस चाहिए हो तो आप कमेंट में बता देना, तो इसके मैं क्लासेस चलवा दूंगा। बिकॉज यहाँ पे इंग्लिश और रीजनिंग मेन वेटेज रखने वाले हैं, 50-50 क्वेश्चंस, 50-50 नंबर के यहाँ पे आने वाले हैं। बाकी जीके और मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स ईच यहाँ पे रहने वाला है। जीके के लिए जीके बूस्टर डोज अगर आप मॉर्निंग पे 8 AM पे आपकी लाइव क्लास होती है उसको फॉलो कर रहे हैं, वेल एंड गुड, आपका जीके वहाँ से हो जाएगा। बाकी इंग्लिश की क्लास आपकी 4 PM पे इवनिंग पे होती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई क्वेरी, आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने भी यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अप्लाई किया फिर कर रहे हैं, तो परमार डिफेंस चैनल पे उसकी क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली। मैं स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ वहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो उसको भी आप वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी यहाँ पे भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस कर लेना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो BIS के लिए अप्लाई करने वाले हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।